गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब तक जो हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में, इसके बाद का मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें ज़रूरी है कि हम पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ लें। ये कॉन्सेप्ट है, इसी से आगे की सारी स्टडी पॉसिबल हो पाएगी। इसको समझे बिना आगे साइक्लोटोन भी आएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड में कई तरीके से आएगा। उसको समझने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग ने यह कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप सभी लोगों को पता है। न्यूटन ने कहा अगर पोजीशन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो लॉरेंज ने समझाया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F = QVV sin थीटा। ये कहा था लॉरेंज ने। तो लॉरेंज ने फोर्स बताया, फोर्स की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इनको स्ट्रेच कर लें और ये मान लें, देखिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये केवल उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इन्होंने थ्री फिंगर से थ्री वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, थ्री फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, मिडिल फिंगर से चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मोशन या करंट की डायरेक्शन को शो करें, तब ये जो थंब होगा ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को। तो ये थंब हो गया, मैंने बनाया है, ये लेफ्ट हैंड है। ये थंब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर करंट को या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को भी ये शो करता है। अब इसके बेसिस पे इसके बाद आने वाले सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहूं अगर कि अगर मान लिया जाए कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, आप सब लोगों को एक चीज दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि अगर ये क्रॉस फील्ड कहीं बन के आए तो ये समझ जाया करो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन की फील्ड है। फील्ड हमेशा दो टाइप की होती है, परपेंडिकुलर पेपर के इनवर्ड या परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इनवर्ड फील्ड को हम लोग इससे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये केवल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। और आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड फील्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये थोड़ा सा आप दिमाग में और बिठा लीजिए कि जो भी इनवर्ड फील्ड होगी वो साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगी, जो आउटवर्ड फील्ड होगी वो हमेशा नॉर्थ की तरह ट्रीट करेगी। तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी और ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। आप लोग पता है कि जब हम लोग 10th में मैग्नेट बनाते थे और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते थे तो यहां से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती थी और यहां पे एंटर करती थी, ठीक है, ऐसे यहां पे होता था। तो हमेशा आउटवर्ड फील्ड को नॉर्थ मानते हैं, इनवर्ड फील्ड को हमेशा साउथ मानते हैं। वो बात की बात है कि नॉर्थ साउथ का भी अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब सामने से देखने पे इस तरह की फील्ड को हम लोग साउथ कहेंगे, इस तरह फील्ड को हमेशा नॉर्थ कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी के लगने वाले हैं। अब अगर कहा जाए कि ये इनवर्ड फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये यहां पर एंटर करा, अब ये डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, डिफ्लेक्शन यहां हो सकता है, डिफ्लेक्शन यहां हो सकता है। इसके लिए फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल का
यूज करने की बात कही। फिर समझिए आइए, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को स्टूडेंट उसको फादर मदर चाइल्ड के बेसिस पे भी याद कर लेते हैं कि जिससे कि वो लोग भूले ना। अब जो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की भी डायरेक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की। ये फील्ड कैसी है, इनवर्ट। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, फोर्स किस डायरेक्शन रहेगा। ये फील्ड कैसी है, इनवर्ट। तो सबसे पहले डायरेक्शन को देखने के लिए फोर्स की हमेशा बेटा इस फोर फिंगर का यूज किया जाता है। सबसे पहले इस फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, फिर जो बची हुई दो फिंगर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रेच कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टूडेंट से गलती क्या होती है कि वो अपने हिसाब से जो है हाथों को ऐसे वैसे करते हैं। हाथों को बिल्कुल, उंगलियों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देनी है, उन्हें केवल इसी तरह यूज करना है। थोड़ा सा अपने आर्म को रोटेट करके हम लोग डायरेक्शन को क्लियर करते हैं। बच्चे कहते हैं क्या है, इसको घुमा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप रखिए इनवर्ड। अब देखिए चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में। समझने की कोशिश करिएगा। ये अब आपको इस उंगली को इस डायरेक्शन में लेके आना है। क्यों, क्योंकि यही डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन की है या यही डायरेक्शन करंट की है। तो ये रहा इनवर्ड। अब हम इस उंगली को लाना इस डायरेक्शन, हम लोग करेंगे क्या, यूं हाथ घुमाएंगे, ठीक। तो ये हो गई आपकी मोशन की डायरेक्शन। फील्ड इनवर्ड है, फोर्स कहाँ लग रहा, अंगूठे की तरफ। मतलब कि चार पार्टिकल जा रहा था ऐसा, लेकिन जाएगा कैसा, इस डायरेक्शन। इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। तो यहाँ पे चार पार्टिकल बहुत देर जैसे एंटर करेगा तुरंत ये ऐसा हो जाएगा। अब बात समझे, जा रहा था ऐसा लेकिन कैसा हो गया, ऐसा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे चार पार्टिकल एंटर करेगा तुरंत इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा। कौन सा फोर्स, वो जो कल बताया था, F = QBB sin थीटा। यही फोर्स, इस फोर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये कौन सा फोर्स है, लॉरेंज फोर्स। बात समझ में आई। तो ये रहा, जैसे अब फिर से इसी चीज को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यू एंटर कर रहा, जैसे ही एंटर कर रहा फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, मोशन की डायरेक्शन में हमने ये अपनी मिडिल फिंगर लाए, मिडिल फिंगर अंगूठा लाया ऊपर, तो फोर्स कैसा रहेगा, ऐसा। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर मान लो यही फील्ड इनवर्ड ना होती, यही फील्ड आउटवर्ड होती, तब क्या होता, यही फील्ड अगर आउटवर्ड होती, ये रहा आपका आउटवर्ड फील्ड, आउटवर्ड फील्ड को डॉट से, इनवर्ड फील्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं। क्रॉस को इनवर्ड, ध्यान रखिएगा, क्रॉस इनवर्ड, क्रॉस इनवर्ड, बस इस तरह से आप इस चीज को, क्रॉस आएगा समझिए कि इनवर्ड फील्ड है, इनवर्ड मतलब साउथ। तो यहां पे अगर चार पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो अब देखिए यहां पे ये फील्ड लगी आउटवर्ड, ठीक है। मूवमेंट कैसा करना है हम लोगों को, हम लोग ऐसा करना है मूवमेंट। फोर्स कहाँ लग रहा, नीचे की तरफ, ठीक है। चार्ज कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में। फील्ड कैसी है, मूवमेंट ये है, फोर्स कैसे रहेगा, ऐसा। तो इसका इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यही बस आप लोगों को समझाना था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझिए, इसके बाद के सारे कॉन्सेप्ट इसी पर डिपेंड है।